हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अजमेर शरीफ दरगाह पहले था शिव मंदिर। अदालत में दावा आया है, यानी कि एएसआई से सर्वे की मांग की गई है। क्या है न्यूज़, जानते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद विषय। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर अदालत में दायर याचिका, यानी कि समाचार क्या है तो अजमेर जिला अदालत में याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह पहले शिव मंदिर थी। एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है। याचिका किसने दायर की तो महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष याचिकाकर्ता राजवर्धन सिंह परमार है। याचिका के मुख्य तर्क, दरगाह मूल रूप से शिव मंदिर है। मुगल काल में परिवर्तन का आरोप लगाया गया। ऐतिहासिक साक्ष्यों की जांच की मांग की गई है। एएसआई सर्वे क्या होता है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरचना का वैज्ञानिक व ऐतिहासिक अध्ययन किया जाएगा। पुरातात्विक प्रमाण एकत्र करना, ये इसका कार्य होता है। अजमेर शरीफ का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। 13वीं सदी से सूफी परंपरा का केंद्र है। सभी धर्मों के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के 3 गेट है, जिसमें बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण 1193 में सुल्तान महमूद खिलजी ने कराया था। ये गेट एक साल में एक बार उर्स के मौके पर खुलता है। इस दौरान दरवाजे के ऊपर एक झंडा भी लगाया जाता है। उन्नति दरवाजा, इसे 14वीं सदी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। चांदी का बना है। दरवाजा एक साल में सिर्फ 4 बार खुला जाता है। निजाम गेट, इसे 1911 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। यह दरगाह में जाने के लिए महत्वपूर्ण दरवाजा है। पवित्र मुस्लिम स्थलों में शुमार, यानी कि बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह को भारत के पवित्र मुस्लिम स्थलों में गिना जाता है। यह अजमेर का एक मशहूर ऐतिहासिक स्थान है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारस से 1192 ईस्वी में अजमेर आए थे और 36 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक यहीं रहे। मुगल बादशाह हुमायूं ने उनकी याद में इस दरगाह का निर्माण करवाया था। यहाँ उनकी मजार मौजूद है। अपने शासन के दौरान मुगल सम्राट अकबर भी हर साल अजमेर की यात्रा पर आता था। कानूनी पहलू देखें तो मामला अदालत के विचाराधीन है। कोर्ट एएसआई सर्वे पर निर्णय लेगी। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की 4 जरूर बातें, यानी कि सेक्शन 3, जिसमें 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं, ये बताया गया है। जिसमें धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को था। अगर ये साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया, तो भी इसको वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। सेक्शन 4 का क्लोज 2, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल में धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ तो ऐसे में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। सेक्शन 5 कहता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं है, यानी कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। सेक्शन 6 कहता है कि 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में अलग अलग धर्मों के जो पूजा स्थल है उनकी मौजूदगी है और स्थिति को जस का तस करने के लिए 15 अगस्त 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया था। कानून में कहा गया था कि देश में आज़ादी के समय, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस स्थिति में था उसे वैसा ही रखा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नागरिकों को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की आज़ादी है। यह कानून इसी अधिकार के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी और धर्म के स्थलों को दूसरे धर्म के स्थल में नहीं बदला जा सकता। कानून में ये प्रावधान भी है कि धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो फैसले देते समय 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर विचार किया जाएगा। संभावित प्रश्न, यानी कि सामाजिक सांप्रदायिक संवेदनशीलता पर प्रश्न उठता है। ऐतिहासिक स्थलों पर अन्य दावों की संभावित प्रभाव। निष्कर्ष, मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। तथ्यों व कानून के आधार पर फैसला अपेक्षित है। थैंक यू सो मच। बाय।